हेलो एवरीवन, आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ेंगे। इस सीरीज़ पे मेरा ये 5th लेक्चर है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं, मेरे चैनल पे हैं और अगर आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। इससे पहले के जो 4 और वीडियोज़ हैं, 4 और वीडियोज़ उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे टूरिया जंगल सत्याग्रह। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ है, ये इसको मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कभी पीटी में भी पूछा जा सकता है। यह सत्याग्रह 9 अक्टूबर 1930 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टूरिया ग्राम में हुआ था। ये किससे प्रभावित हुआ था? ये गांधी जी का जो दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह है ना, उससे प्रभावित हुआ था। और वहां तो ये नमक बना नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने घास काट करके इसकी शुरुआत की थी। इसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। तो पहले क्या था, सिवनी से दूर एक जंगल था जो कि लगभग 9 से 10 मील दूर था, जिसको चंदन का बगीचा कहते थे। वहां पे इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। और उसके बाद इनका यह था कि 28 मील दूर जो टूरिया जो ग्राम है वहाँ पे हमें सत्याग्रह करना है। तो होता क्या है, जब सत्याग्रह वो करने जाते हैं, वहाँ पे घास काटना शुरू करते हैं, तो जो ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। जनता थोड़ा उत्तेजित हो जाती है। तो वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर जो अंग्रेज रहता सीमन, उसने कहा टीच देम अ लेसन, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं और गोली चलाई जाती है, जिसपे क्या होता है 3 महिलाएं और 1 पुरुष जो कि चारों आदिवासी थे, वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह के बारे में। ये सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जिला याद रखिएगा, बैतूल में हुआ था। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, जहाँ पे आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ पर हुआ क्या था, जो आदिवासी थे उन्होंने अब स्वतंत्र होने की बिल्कुल ठान ली थी कि अंग्रेजों को हमें बाहर उखाड़ के इन्हें फेंक देना है। इस विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था गंजन सिंह कोरकू। और यहाँ पर आदिवासियों ने अच्छा खासा अंग्रेजों को परेशान कर दिया था, जिसके वजह से एक अंग्रेज जो थे पूरा बल लगा करके, पूरी शक्ति लगा करके इनको दबाने का यहाँ पे पूरा प्रयास करते हैं। तो जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने जाती है गंजन सिंह कोरकू को, तो वो तो खैर गिरफ्तारी से बच जाते हैं, लेकिन कुछ और जो स्वतंत्रता सेनानी थे या कुछ और जो आदिवासी नेता थे वहाँ के, वो इसमें शहीद हो जाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च यहाँ पे बलिदान दे दिया था। तो इसमें कौन जो शहीद हो गए थे, उनका जो नाम था कोमा गोंड, रामू तथा मकड़ू गोंड। तो उन्होंने इस प्रकार देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया और उनका जो बलिदान है वो अविस्मरणीय है, वो उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं चरण पादुका नरसंहार के बारे में। यह नरसंहार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था, जब वहां पर कुछ स्वतंत्रता सेनानी तथा सामान्य लोग जो थे उर्मिल नदी के किनारे एक अहिंसक या शांतिपूर्वक आप कह सकते सभा कर रहे थे। तो जो नौगांव में स्थित जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम फिशर था, उसको ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बिना चेतावनी दिए वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। और ये दुख की बात है, उसने ये किससे काम करवाया था, जो भील पलटन थी, जो अंग्रेजी सेना में जो भील लोग थे, उनसे उसने यह हत्याकांड करवाया था। मतलब अपने देश के लोगों का खून अपने ही देश के लोगों के द्वारा उसने बहाया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। इस हत्याकांड में सेठ सुंदरदास, धर्मदास खिरवा, हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी, रघुराज सिंह आदि शहीद हो गए थे। ठीक है, तो मैं एक और आपको सजेशन दे रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है एमपी में कि आदिवासियों का क्या रोल था स्वतंत्रता संग्राम में। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी जंगल सत्याग्रह हो रहे हैं, आपने टांटिया भील के बारे में पढ़ा, भीमा नायक जी के बारे में पढ़ा, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ताकि आप एक संपूर्ण और एक बढ़िया आंसर लिख पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब मेल हत्याकांड के बारे में। ये 23 से 24 जुलाई 1931 को मध्य रात्रि के में हुआ था, जब ये ट्रेन दिल्ली से बम्बई जा रही थी। इसका नाम है पंजाब मेल और खंडवा रेलवे स्टेशन में ये रुकी थी। तो जो प्रथम श्रेणी का जो डिब्बा होता है उसमें अंग्रेजी फौजी अफसर जो था लेफ्टिनेंट हैक्सेट और मेजर शीहन था और उसका एक शिकारी कुत्ता भी साथ में सवार था। परंतु उनसे बदला लेने के उससे स्वतंत्रता सेनानी आप कह सकते हैं, उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको एक अच्छा मौका मिला। तो जिसमें दमोह के जो बुंदेलवीर यशवंत सिंह, भुसावल के एक रेलवे कर्मचारी थे देवनारायण तिवारी तथा उनके मित्र दलपत राम ने अच्छा मौका ढूंढा और उन्हें चाकू तथा तलवार से उनके ऊपर आक्रमण कर दिया।
तो इस हमले में क्या होता है, लेफ्टिनेंट हैक्सेट मारा जाता है परंतु मेजर शीहिन बच जाता है। और इस घटना के बाद होता क्या है, अंग्रेज काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी हड़कंप मच जाता है और हमलावरों को ढूंढने के लिए तीव्र अभियान चलाया जाता है, पूरी तरह से प्रयास किए जाते हैं। और जैसे कि हमेशा से होता आया है, कुछ ना कुछ ऐसे विश्वासघाती होते हैं जो कि पैसे के लालच में इन स्वतंत्रता सेनानियों को भी फांसी में चढ़वा देते थे। ऐसे ही कुछ विश्वासघातियों ने इनका पता दे दिया, जिसके कारण ये पकड़े गए। बाद में मुकदमा चलाया गया और देव नारायण तिवारी तथा यशवंत सिंह को बाद में फांसी की सजा दे दी गई तथा दलपत राम को काला पानी अर्थात अंडमान निकोबार वहां पे भेज दिया गया। और इस प्रकार ये लोग देश के लिए शहीद हो गए। और अंग्रेज इतने बुरे थे कि उन्होंने यहाँ तक कि जब इनको फांसी देने के बाद इनका शरीर इनके परिवार वालों को भी नहीं सौंपा था, गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार इनका करा दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोहावल का संहार। तो सोहावल का संहार ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में बिरसिंहपुर के पास था ये। तो यहाँ की जो रियासत थी, यहाँ का जो राजा था काफ़ी जुर्म कर रहा होगा, तो इस वजह से यहाँ पर जन आंदोलन खड़ा हो रहा था। और इस और आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे लाल बुद्धि प्रताप सिंह। तो 19 जुलाई 1938 को हिनौता के समीप यहाँ पर लोग शांतिपूर्वक एक सभा कर रहे थे, जो कि निहत्थे लोग थे। लेकिन यहाँ के जो रियासत के सिपाही थे, राजा के आदेश पे, क्योंकि सब अंग्रेजों से प्रभावित थे, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में लाल बुद्धि प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम एवं पंडित मंधीर राम शहीद हो गए थे। और यहाँ पर सैनिकों ने क्रूरता की पूरी हद पार कर दी थी। लाल बुद्धि प्रताप सिंह मरणासन अवस्था में थे, तब भी उनको भाले से उनके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया था। इस प्रकार के लोग थे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो ख़त्म कर रही हूँ और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।